जमहूरियत का लफ्ज हमने बचपन में ही सुन लिया था, फिर कुछ साल बाद हमें पता चला कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, मान लिया। फिर हमारे कानों से एक और तरकीब टकराई, जमहूरियत का हुस्न। ये दोनों बातें हमें पसंद आई, लेकिन अपने इर्द गिर्द इनको बहुत ढूंढा कि जमहूरियत ने इंतकाम कैसे लेना है। जमहूरियत नजर ही नहीं आई। फिर सोचा कि जमहूरियत का हुस्न ढूंढे, वो भी नदारत था। बस समझे, जिस तरह मौलाना तारिक जमील साहब हूरों का जिक्र करते हैं, हमारे सियासतदान उसी तरह जमहूरियत का जिक्र करते हैं। जैसे हूरें किसी ने नहीं देखी, एक नक्शा खींचा हुआ है तारिक जमील साहब ने, इसी तरह हमारे सामने हमारे सियासतदानों ने भी जमहूरियत का एक लफ्जी नक्शा खींचा हुआ है। मगर जीती जागती जमहूरियत हम में से किसी ने नहीं देखी, कम से कम मैंने तो हरगिज नहीं। मेरे ख्याल में जमहूरियत का इससे ज्यादा जिक्र खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम जमहूरियत को यहीं छोड़ते हैं, जिस तरह हमारे इर्द गिर्द सब ने छोड़ा हुआ है। और जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है उसकी बात करते हैं। लंबी बात नहीं करते, सीधा मुद्दा बयान करते हैं। हर तरफ शोर मचा हुआ है कि गंडापुर के इस्तीफे के बाद जो नए वजीर आला आ रहे हैं वो खालिस्तन यानी सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की मर्जी से नहीं आ सकते। इसके लिए बाकी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत भी जरूरी है। सारा मीडिया एंकर्स इस वक्त इसी पर बहस कर रहे हैं। कोई इस बात को कंडेम कर रहा है, कोई जस्टिफाई कर रहा है। मुख्तसर ये कि हर कोई अपनी मखसूस फ्रीक्वेंसी से बोल रहा है, अपने अपने रेडियो स्टेशन के नशरियात चलाता है। कोई लाहौर स्टेशन की, कोई पिंडी स्टेशन की। सबसे पहले देखते हैं कि तलत हुसैन क्या कहते हैं नए प्रपोज्ड वजीर आला सोहेल आफरीदी के मुतल्लिक। अब इमरान खान ने, जिनके पास और कोई मालूमात का जरिया नहीं है, इस मफरूज़े पर कि अली मीन से ये बेहतर काम कर लेंगे, इनको चीफ मिनिस्टर नामजद कर दिया है। जो पहला इनका इम्तिहान है बड़ा सादा सा है। इमरान खान को जाके इनको सलाम भी करना होगा, शुक्रिया भी अदा करना होगा। उसके लिए इमरान खान से इन्होंने मुलाकात करनी होगी। पहले तो ये देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये कब मुलाकात करते हैं इमरान खान के साथ, और फिर हम ये देखेंगे कि जब ये आईजी को कोई हुक्म देंगे तो आईजी क्या उस हुक्म की तामील करेगा। जब इनको मरकज़ में बुलाया जाएगा तो क्या ये मरकज़ में जाएंगे या नहीं। ये बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनका जिक्र नहीं होता, लेकिन जब आप ताकत में जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि MP बनकर नारे मारना और गालियाँ निकालना बड़ा आसान काम है। जब आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो हालात मुवाफिक नहीं होते। तलत हुसैन, आपका खुश होना बजा है, हमें भी ऐसा ही लगता है। वज़ारत आला सोहेल आफरीदी के लिए फूलों का नहीं कांटों का सेज ही साबित होगी। नजम सेठी भी यही कहते हैं। इनका कहना है कि कुछ भी हो जाए, कम से कम सोहेल आफरीदी के मातहत KP की ये हुकूमत चलने नहीं दी जाएगी। फेडरल गवर्नमेंट ने तो कह दिया है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इलेक्शन कमीशन ने सारे PTI के जो लोग हैं असेंबलियों में उनको इंडिपेंडेंट करार दे दिया है। अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर फ्लो क्रॉसिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये तो फैसिलिटेट करने के लिए किया गया है। और अब देखना ये है कि ऑपोजिशन जो है उसके पास कितनी स्ट्रेटजीज हैं। पहली स्ट्रेटजी तो ये है कि कोई 50-52 लोग हैं इनके पास, मौलाना, नून लीग, PPP वगैरह मिला के, तो इनको कोई 20-22-23 की और लोगों की जरूरत है जो कि इंडिपेंडेंट से ये ले सकते हैं। तो पहला कोशिश तो यही होगी कि किसी तरीके के साथ इनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डिफीट किया जाए और अपना किसी को खड़ा करके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाए, और उसमें जो हरबे इस्तेमाल करने हैं टू गेट द 22-23 सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट्स टू स्विच ओवर, तो वो तो कोशिश करेंगे। अब अगर इनको ये एहसास हुआ कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी सब लोग इकट्ठे हैं, ये PTI वाले, किसी में हिम्मत नहीं है कि वो क्रॉस ओवर करे, बिकॉज बड़ा खतरा है उसमें, वो आइसोलेट हो जाएगा PTI में। फिर ये मेरा ख्याल है दे विल देन प्रोबेबली ट्राई गवर्नर्स रूल। वो तो किसी स्टेज पे कर सकते हैं, और ये आपको पता है ये ऑप्शन उनके पास हमेशा से था। सोहेल आफरीदी कभी इन्हें मंजूर नहीं होंगे। ठीक कह रहे हैं आप सेठी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, आप जिस सोच की बात कर रहे हैं, क्या वो सोच ठीक है? ये हम सबके सोचने की बात है। इमरान रियाज खान नजम सेठी साहब की इस बात से तो मुत्तफिक हैं जो उन्होंने गवर्नर के बारे में कही है, लेकिन बंदे तोड़ने के मामले में उनकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। कम से कम 20 बंदे तोड़ेंगे तो जाके ये इस काबिल होंगे कि रास्ता रोक पाए सोहेल आफरीदी साहब का। तो बहुत मुश्किल है कि वो रास्ता रोक पाए। यहाँ पे तो 4 बंदे तोड़ना बहुत मुश्किल है। गवर्नर राज लगाने जैसा कोई गंदा घटिया काम कर सकते हैं, और अगर उन्होंने वो घटिया काम किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इससे बड़ा एहसान और कोई नहीं होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई जान पड़ जाएगी, उनमें एक नई ताकत आ जाएगी। पंजाब को तो आलिया हमदा ने बड़ा जोर लगाया, काफी वो एक्टिवेट हुआ है, लेकिन गंडापुर साहब के कारनामों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में कुछ मामला डाउन गया था। सोहेल आफरीदी के आने से वैसे ही जान पड़ी है, काफी बड़ा जोर लगा रहे हैं नौजवान,
और फौरी तौर पर उनको वज़ीर आला बनाना चाहिए उसूलन। लेकिन अगर ये गवर्नर राज लगा देते हैं तो इससे तो पीटीआई को बहुत फ़ायदा होगा। हम इमरान रियाज खान की बात को 100% सच तो नहीं मानते, लेकिन बाकी सबकी निस्बत मोतबर जरूर समझते हैं, क्योंकि हमें यकीन है वो केपी के बहुत से एमपीए से राब्ते में होंगे और उन राब्तों की बुनियाद पर ही वो ये सब कुछ कह रहे हैं। इसके बाद आते हैं शहबाज गिल पर। शहबाज गिल कहते हैं चित भी अपनी पट भी अपनी। सुहेल आफरीदी वजीर आला बन गए तो भी बहुत अच्छा है, और अगर ना बनने दिया गया तब भी पीटीआई के लिए बहुत अच्छा है। सुनिए क्या कहते हैं। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बन गए तब भी अवाम के लिए, इमरान खान के लिए बहुत अच्छा है, नहीं बनने दिया तब भी अच्छा है। आप अब पूरा जोर लगाइए, जो भी आप कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। एक पंजाबी की मिसाल है कि जट जाने या बिज्जू, के जट या बिज्जू दोनों जाने, हमें इससे क्या लेना देना। उसी तरह से मिसाल दूंगा कि आप ये काम करें, फिर पठान जाने और आप जाने। इसलिए अब इसमें बिज्जू कौन है, जट कौन है, ये आपने खुद ही ढूंढना है। मुझे एक बात बताइए ना कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर हुकूमत पीटीआई की है तो इससे इमरान खान की सेहत पे क्या फ़र्क है। 1.5 साल से हुकूमत रही, उन्हें वजू करने के लिए गंदा पानी दिया गया, उनके सेल की बिजली बंद की गई, उनके ऊपर हर जुल्म, हर किस्म की ह्यूमिलिएशन। तो उनकी हुकूमत केपी में होगी या नहीं होगी, इमरान खान की सेहत को इसका क्या फ़र्क है। अवाम को फ़र्क है ना, तो अवाम अपने फ़र्क को फिर खुद ही प्रोटेक्ट कर लेगी। शहबाज गिल साहब, आपकी बाकी सारी बातें तो हमें समझ आ गई हैं, लेकिन ये जट और बिज्जू वाला फलसफा जरा समझ नहीं आया। जट जट होता है और बिज्जू बिज्जू होता है। और आखिर में आते हैं उमर चीमा पर। हस्बी मामूल उन्होंने इस सारे अमल में गलती इमरान खान की ही निकाल दी है। क्या सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बन पाएंगे, ये अभी तक $1 मिलियन क्वेश्चन बन गया है। वही लोग जो एक दिन पहले कह रहे थे कि इमरान खान ने बड़ा एक स्ट्रोक खेला है, वो खुद परेशान है कि क्या ये स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक अपनी तरफ ही तो नहीं आ रहा। अब जो पावर में लोग होते हैं उनकी क्या सोच होती है। मसलन ये है कि जो अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट का प्लान हो, वो ये सोचेंगे जी कि ये एक इनका सेफ हेवन बना हुआ है जो केपी है, कि जो बंदा भागता है पंजाब से भी वो इधर आके छुप जाता है। जब इन्होंने मुजाहरा करना होता है तो इधर से करते हैं। और फिर तीसरा कि जो सुहेल अफरीदी को इन्होंने आगे नामजद किया है, उसके बारे में ख्याल ये किया जाता है जी कि वो बड़ा बहुत ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट और इन अदर सेंस बड़ा प्रो तालिबान है। इस सारी सूरत में ऐसा सरप्राइज़ भी आ सकता है कि जिसमें जो पीटीआई है वो केपी गवर्नमेंट से भी जाए। आपने पांचों सीनियर तज्जियाकारों की राय सुनी, पांचों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना अंदाज़े फिक्र, अपनी मंतक। लेकिन इस सारी गुफ्तगू से कम एक अंदाजा जरूर होता है कि पाकिस्तान में किसी भी मामले को एनालाइज करना आसान नहीं है, क्योंकि यहां फैसलों पर जो अवामिल असरअंदाज होते हैं वो हमेशा लॉजिकल नहीं होते। वो किसी फर्द वाहिद, किसी सिस्टम या किसी इदारे की मर्जी के तहत चल रहे होते हैं। इसमें अवामी सोच और अवामी उमंग कहीं पीछे रह जाती है, और कोई और ही सोच जो हमारे यहां बाकी तमाम सोचों से ताकतवर है वो सबसे आगे होती है। कैसा लगा आपको एंकर से मुलाकात का यह सिलसिला? हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि टॉकीज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। टॉकीज लाइव, सच वही जो हम बोले। टॉकीज लाइव, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉकीज लाइव।